छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। शाहजहांपुर में कोरोना काल के चलते कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए लोक आस्था का पर्व छठ पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं में इस पर्व को मनाने का एक खासा उत्साह दिखा। महिलाएं सज धज कर नदी के घाटों पर जाकर विधि विधान से छठ मैया की पूजा अर्चना व उपासना की और सुख व धन धान्य की प्रार्थना भी छठ मैया से की। कोरोना काल के चलते घाटों पर पूजा अर्चना में कोविड के नियमों का पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है। हालांकि प्रशासन ने छठ पर्व पर कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए घाटों पर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम भी किए थे। पौराणिक मान्यता है कि छठ मैया सूर्य देवता की बहन है। कहा जाता है कि सूर्य देवता की उपासना से छठ मैया प्रसन्न होती है और घरों में सुख शांति और धन धान्य से संपन्न करती है। छठ पूजा व्रत 4 दिन का त्योहार होता है, जो पहले दिन नहाय खाए से शुरू होकर चौथे दिन सुबह को सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य देकर समाप्त होता है। मान्यता है कि सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद घर लौटकर सभी को प्रसाद वितरण करने के बाद स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत खोलने का विधि विधान है। शाहजहांपुर से कलयुग की कलम समाचार पत्रिका की खास रिपोर्ट। मतलब ये जो आज छठ पूजा मनाई जा रही है, इस बारे में पूरी जानकारी दें, क्या जानकारी? ये मुख्यतः 4 दिन का त्यौहार होता है। पहले दिन नहाए खाए से शुरू होता है। इस दिन नहाने के बाद जो है वो सात्विक भोजन किया जाता है बिना लहसुन प्याज के। उसके बाद अगले दिन खरना का जब दिन होता है वो उस दिन से व्रत चालू होता है। खरना के दिन पूरा दिन व्रत रहा जाता है। फिर छठ पूजा जिस दिन पूरे दिन व्रत रहती है महिलाएं या पुरुष जो भी रहते हैं, और शाम को जो है वो अस्त होते हुए सूर्य का अर्घ्य देके पूजा का शुभारंभ होता है। और अगले दिन सप्तमी वाले दिन जो है उगते हुए सूर्य की पूजा करके उसको अर्घ्य देके पूजा का समापन होता है। और तभी ये व्रती लोग जो हैं, व्रती महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, वो अपने उसका व्रत का समापन करते हैं और उसी के बाद पानी या और कुछ ग्रहण करते हैं। तो ये जो इस समय कोरोना वायरस चलता है, क्या इस वजह से क्या त्योहार में कोई फर्क पड़ा है? क्या फर्क तो पड़ा ही है, बहुत फर्क पड़ा है। उतना जिस हिसाब से भीड़ होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है। प्रशासन की भी सख्ती है तो उसका भी पालन करना जरूरी है। प्रशासन के दिशा निर्देशों को मानना भी जरूरी है। और ये जन स्वास्थ्य को लेकर भी एक अच्छी बात है। और अगर ये प्रशासन कहता है कि दूरी बनाए रखो तो बनाए रखना चाहिए। ये सबके भले की बात है और इसमें किसी को कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। ये इंदू देवी बलिया जिला के रहने वाले हैं। यहाँ जो त्योहार मनाया जा रहा है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि मतलब ये छठ पूजा महापर्व त्यौहार है हम लोगों का, पूर्वांचल का और बिहार के। इससे करने से सुख समृद्धि और सब कुछ मिलता है, जो आप चाहेंगे सब कुछ मिलता है। और ये कथा में भी है कि मतलब ये द्रौपदी जी ने इन्होंने करा था व्रत, इनकी जो सुख संपत्ति धन सब जो दुर्योधन ने छीन लिया था वो उनके ये छठ पूजा करने से उनके वापस मिल गया सब कुछ। और ये व्रत मतलब बहुत ही अच्छा, सबको करना चाहिए। ये नहीं भेदभाव मनाना चाहिए कि ये हमारा नहीं है, ये बिहार वालों का है या यूपी वालों का है, मतलब ये सबका है, पूरा देश का है। ये इसे करने से सुख समृद्धि सब कुछ मिलता है। जो छठी माता से आप मांगेंगे वो सब श्रद्धा भाव से सब कुछ मिलता है। ये त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है? ये 36 घंटा तक मनाया जाता है। इसमें कितने दिन तक मनाया जाता है? उसमें कौन कौन से? ये जैसे मतलब इधर बिहार में तो 3-4 दिन तक ले चलता है, लेकिन हम लोग यूपी में 2 दिन तक ले रहते हैं। ये खरना होता है और एक दिन पूरा दिन उपवास रह के शाम के लौकी का सब्जी और वो चावल खाई जाती है। उसके बाद पूरा 24 घंटा की फिर त्यौहार होती है। फिर अगले दिन सुबह में सूर्य के हम लोग अर्घ दे करके और फिर अपना घर जाएंगे, फिर अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। देखिए, जनपद में छठ पूजा के मद्देनज़र जो भी इसके आयोजक और जो इसके जुड़े हुए लोग हैं, सबसे लगातार अपील की गई थी और प्रोत्साहित किया गया था कि घरों में मनाएं। लेकिन निजी स्तर पे कोई आदमी आना चाहेगा तो उसके लिए हर तरह के प्रबंध यहाँ आप खुद ही देख रहे हैं, प्रॉपर पुलिस की व्यवस्था
लाइट की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा अन्य जो लाइट आज लगाई गई वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ सुनिश्चित की गई हैं। हमारे साथ हमारे सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, सीओ सिटी और इनके साथ जो हमारी महिला अधिकारी एसडीएम है बरखा, इन सब की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही महिला और पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। ये आप स्वयं देख रहे हैं कि आज इस त्यौहार पर किसी भी प्रकार का कोई भी जाम यहाँ पर नहीं है और लोग बहुत ही भक्तिभाव से अपना पूजा अर्चना करते हुए अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।